जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आप देख रहे हैं सैनिक सुविधा YouTube चैनल। तो साथियों, आज के वीडियो में चर्चा होगी हमारे सैनिकों, पूर्व सैनिकों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशन भोगियों, उन सभी के बारे में, उनका बेसिक पे के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जनवरी 2024 आने में 4-5 दिन बाकी हैं। 4-5 दिन बाद जनवरी 2024 आ जाएगा। और जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, साल में 2 बार डीए बढ़ाया जाता है, डीए की किस्त दी जाती है। जैसे कि अभी हमारा डीए 40% चल रहा है, लेकिन जनवरी में 50% होने की पूरी उम्मीद है। अगर हमारा डीए 50% हो जाता है तो हमारा बेसिक पे क्या रहेगा, उसके बारे में चर्चा करूँगा। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि आने वाले वीडियो की महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी तक पहुंच सके। तो सैनिक भाइयों, अभी वीडियो को शुरू करते हैं विस्तार से। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा जेसीओज ओआर और होनरेरी रेंज का बेसिक पे कितना होगा जनवरी 2024 के बाद में। जैसे आप लोगों को ये टेबल दिखाई दे रही होगी, इसका शीर्षक पढ़कर बता देता हूँ पहले। टेबल ऑफ ऑल जेसीओज एंड ओआर होनरेरी रैंक बेसिक पे आफ्टर जनवरी 2024। तो सैनिक भाइयों, इसमें आफ्टर के बाद में जनवरी छूट गया है, तो यहाँ पे आप जनवरी मान सकते हैं, आफ्टर जनवरी 2024। और इस टेबल में क्वालिफाइंग सर्विस दी गई है, रैंक दिया गया है और बेसिक पे दी गई है। और जो 50% के हिसाब से इंक्रीज हुआ वो दिया गया है, न्यू बेसिक पे दी गई है और डीए दिया गया है, टोटल पेंशन दी गई है। तो सैनिक भाइयों, ये जो टेबल है ये पेंशनर की है, ये सिर्फ मैंने पेंशनर का बेसिक पे के लिए बनाया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं सिपाही एंड इक्विवेलेंट के लिए क्वालिफाइंग सर्विस 17 ईयर्स, और इनकी OROP2 के हिसाब से जो बेसिक पे अभी है 18,807 रुपये है। अब इसमें जनवरी के बाद इंक्रीज हो जाएगी 9,404 रुपये, तो नया बेसिक पे बन जाएगा 28,211 रुपये। और अगर इस पर 1% डीए लगाते हैं तो यहाँ पे बन जाता है 282 रुपये। तो इनको टोटल पेंशन इनकी बनेगी 28,493 रुपये। तो बेसिक पे में इनको जो फ़ायदा हुआ है 9,404 रुपये का फ़ायदा हुआ है। अगला रैंक है सैनिक भाइयों होनरेरी नायक एंड इक्विवेलेंट का। तो इनका बेसिक पे 18,807 है, सिपाही के बराबर है। क्वालिफाइंग सर्विस इनकी भी 17 ईयर्स है। और इनका जो बेसिक पे इंक्रीज हुआ है, इनका 9,404 हुआ है और नया बेसिक पे इनका भी 28,211 है। और 1% के हिसाब से इनका डीए 282 रुपये बनता। तो टोटल इनकी पेंशन बनी 28,493 रुपये। और इनको बेसिक पे में जो फ़ायदा हुआ 9,404 का हुआ, और टोटल जो पेंशन में इनका फ़ायदा हुआ 282 रुपये का फ़ायदा हुआ टोटल पेंशन में जनवरी में। अगला रैंक देख लेते हैं सैनिक भाइयों नायक एंड TS नायक का। इनकी क्वालिफाइंग सर्विस 18 ईयर्स है। इनका जो पुराना बेसिक पे है इनका 20,107 रुपये है, और नया जो इनका इंक्रीज हुआ है 10,054 रुपये इंक्रीज हुआ है इनका। और जो नया बेसिक पे बन जाता है इनका 30,161 बन जाता है। यानी कि इनको बेसिक पे में जो फ़ायदा हुआ है 10,054 रुपये का हुआ है। और जो इनका डीए बनेगा 302 रुपये बनेगा 1% के हिसाब से। टोटल जो इनकी पेंशन बनेगी 30,463 रुपये बनेगी। तो टोटल पेंशन में जो फ़ायदा होगा 302 का होगा, और बेसिक पे में जो फ़ायदा होगा 10,054 रुपये का फ़ायदा इनको होगा। अगला रैंक देख लेते हैं दोस्तों होनरेरी हवलदार एंड इक्विवेलेंट का। क्वालिफाइंग सर्विस 24 ईयर्स। तो इनका बेसिक पे यहाँ पे 21,688 रुपये। और जो इनका इंक्रीज हुआ 10,844 रुपये इंक्रीज हुआ बेसिक पे में। तो इनका नया बेसिक पे बना 32,532 रुपये। और उनका 1% के हिसाब से डीए बना 325 रुपये। तो टोटल पेंशन हुई इनकी 32,857 रुपये। तो इनको टोटल जो फ़ायदा हुआ 325 रुपये का फ़ायदा हुआ है। और बेसिक पे में जो इनको फ़ायदा हुआ 10,844 रुपये का फ़ायदा हुआ। इसके बाद अगला रैंक देखते हैं हवलदार एंड इक्विवेलेंट क्वालिफाइंग सर्विस 24 ईयर्स। इनका पुराना बेसिक पे 22,257 रुपये। और इनका जो इंक्रीज हुआ 11,129 रुपये इंक्रीज हुआ। नया बेसिक पे इनका बन गया 33,386 रुपये। और इस पर डीए बनता है 1% के हिसाब से 334 रुपये। तो इनकी टोटल पेंशन बनी
33,720 रुपये। इनके टोटल पेंशन में फ़ायदा हुआ है 334 रुपये का और बेसिक पे में फ़ायदा हुआ 11,129 रुपये का। सैनिक भाइयों अगला रैंक देखते हैं हॉनरेरी नायक सूबेदार एंड इक्विवेलेंट का। क्वालिफाइंग सर्विस 24 ईयर्स। इनका पुराना बेसिक पे 23,750 रुपये और इंक्रीज जो हुआ इनका बेसिक पे 11,875 रुपये और नया बेसिक पे इनका बन गया 35,625 रुपये और 1% के हिसाब से इनका जो DA बना 356 रुपये और टोटल पेंशन इनकी बनी 35,981 रुपये। अब सैनिक भाइयों अगला रैंक देखते हैं नायब सूबेदार एंड इक्विवेलेंट। क्वालिफाइंग सर्विस 28 ईयर्स। पुराना बेसिक पे 26,075 रुपये, इंक्रीज हुआ 13,038 रुपये, नया बेसिक पे हुआ 39,113 रुपये। इनका 1% DA के हिसाब से DA बना 391 रुपये। टोटल पेंशन बनी 39,504 रुपये। अगला रैंक देखते हैं सूबेदार एंड इक्विवेलेंट। क्वालिफाइंग सर्विस 30 ईयर्स। पुराना बेसिक पे 31,000, इंक्रीज हुआ 15,500 रुपये, नया बेसिक पे बना 46,500 रुपये और इनका 1% के हिसाब से DA बना 46,965। सूबेदार मेजर एंड इक्विवेलेंट। क्वालिफाइंग सर्विस 30 ईयर्स। पुराना बेसिक पे 31,625, इंक्रीज हुआ 15,813 रुपये। टोटल बेसिक पे बना 47,438 रुपये। 1% के हिसाब से DA इनका बना 474 रुपये। टोटल पेंशन बनी 47,900। अगला रैंक देखते हैं सूबेदार सूबेदार ACB। तो इनका पुराना बेसिक पे 31,625 रुपये, इंक्रीज हुआ 15,813 रुपये। न्यू बेसिक पे इनका बन गया 47,438 और इनका DA बना 474 रुपये और टोटल पेंशन बनी 47,912 रुपये। तो इनकी पेंशन भी सूबेदार मेजर के बराबर ही बनेगी। इसके बाद अगला रैंक आता है हॉनरेरी लेफ्टिनेंट का। क्वालिफाइंग सर्विस 32 ईयर्स। पुराना बेसिक पे 41,200, इंक्रीज हुआ 20,600, नया बेसिक पे बना 61,800। 1% के हिसाब से DA बना 618 रुपये। टोटल पेंशन बन गई 62,418 रुपये। इसके बाद अगला रैंक हॉनरेरी कैप्टन का है। क्वालिफाइंग सर्विस 32 ईयर्स। पुराना बेसिक पे 43,675 रुपये, इंक्रीज हुआ 21,838 रुपये, नया बेसिक पे बना 65,513 रुपये। 1% DA बना 655 रुपये। टोटल पेंशन बनी 66,138 रुपये। तो सैनिक भाइयों जो ये मैंने टेबल बनाई हैं ये खुद बनाई हैं आप लोगों की सुविधा के लिए। और लोग इसको पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं किसको क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से देखना है। और इसमें क्वालिफाइंग सर्विस सिपाही का 17 ईयर्स का है, ऑलरेडी नायक का 17 ईयर्स का है, नायक और TS नायक का 18 ईयर्स का है, ऑलरेडी हवलदार का 24 का है, हवलदार का भी 24 का है, ऑलरेडी नायक सूबेदार का 24 का है, नायक सूबेदार का 28 ईयर का है, सूबेदार एंड इक्विवेलेंट का 30 ईयर्स का, सूबेदार मेजर एंड इक्विवेलेंट का 30 ईयर्स का, सूबेदार मेजर एंड सूबेदार ACB का 30 ईयर्स का है, हॉनरेरी लेफ्टिनेंट का 32 का, हॉनरेरी कैप्टन का 32 का है। तो सैनिक भाइयों अलग अलग क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से अलग अलग बेसिक पेंशन आप लोगों की होगी। ये नहीं है कि आप लोग कई लोग कहते हैं सर मेरा तो इतना बन रहा है, लेकिन अगर आपकी क्वालिफाइंग सर्विस जो मैंने बताई है इतनी है तो तब आपकी ये बेसिक पे बनेगी। और सैनिक भाइयों अगर आपका DA 50% हो जाता है उससे ऊपर हो जाता है तब आप लोगों को इस टेबल के हिसाब से आपकी पेंशन इंक्रीज होगी। जैसे आप लोगों को मालूम ही है जनवरी में जो DA की किस्त मिलती है उसका ऐलान कभी कभी 2-3 महीने बाद होता है। अगर 2-3 महीने बाद ऐलान होगा तो आप लोगों को पीछे से जनवरी से एरियर इसका दिया जाएगा। तो साथियों आज के वीडियो में यही थी मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।